जी सर। तो स्टूडेंट, आपने ये देखा कि अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है तो बैकएंड के लिए हमें जैम्प सर्वर, वैम्प सर्वर, ये डिफरेंट सर्वर्स हैं। ठीक है, सर्वर्स के पैकेज में ज़रूर हैं। आपने इनमें से कोई एक सर्वर का पैकेज जो है, ठीक है, वो हम चूज़ करेंगे। मोस्टली जो है वो जैम्प और वैम्प सर्वर जो है वो यूज़ किया जाता है पीएचपी के बैकएंड के पीएचपी के लिए। और हम जो डेटाबेस की मैनेजमेंट करेंगे बैकएंड के लिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यूज़ करेंगे सर्वर, वो आपका पीएचपी माई एडमिन है। क्लियर? तो ये आपको सर्वर्स जो हैं अपने माइंड में रखने के लिए, हम सर्वर्स जो हैं जब हम बैकएंड पे प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए, और जो बैकएंड के लिए जो हम वेबसाइट के बैकएंड पीएचपी के लिए जो है वो उसके रन करने के लिए जैम्प या वैम्प सर्वर यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सर वेब ज़्यादा ये सर्विस, रैम्प और वैम्प की यूज़ होगी। जी, ये मोस्टली ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। इसके अलावा ये और भी टाइप हैं, इजी पीएचपी, द यूनिफॉर्म सर्वर, ठीक है, ये भी मौजूद हैं सर्वर्स, और इनकी जो है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन अ यूआरएल। यूआरएल से क्या मुराद होती है। हमने बात की ना, ये आपने कोई भी जो वेबसाइट्स हैं तो उसके जो है एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है। तो यूआरएल किसे हम कहते हैं? ईच वेबसाइट पेज, each web page has a unique address called a uniform resource locator. URL stand for uniform resource locator। और कोई भी जो वेब पेज है उसका एक यूनिक एड्रेस होगा वेबसाइट के ऊपर। तो यू कैन इंस्टेंटली डिस्प्ले एनी वेब पेज इफ यू नो इट्स यूआरएल। अगर आपको यूआरएल का पता है तो आप उसको जो है उसके पेज को, वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अ यूआरएल इज अ यूनिक एड्रेस नेम गिवन टू ईच वेब पेज ऑन द वेबसाइट। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसके हर एक जो वेब पेज है ना, उसका इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस है। उस एड्रेस को हम यूआरएल का नाम देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? तो for easy identification and reference, instead of IP addresses, URL is used to make it easy for users। तो आईपी एड्रेसेस जो हैं ये स्टूडेंट, हम हमारे जो कोई भी अगर एक पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है वो जब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है तो उसको एक लॉजिकल एड्रेस जो साइन किया जाता है जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या आईपी एड्रेस का नाम देते हैं। तो द एक्चुअल टेक्निकल टर्म फॉर यूआरएल इज यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यानी किसे हम यूआरआई भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाइंग या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मेजर पर्पस क्या है कि इसने किसी भी जो वेब पेज है उसका एड्रेस जो है वो बताना है। वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट है उसका जो वेब पेज का एड्रेस है वो। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं ताकि हम इसके बारे में, यूआरएल के बारे में हमें बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो द पार्ट ऑफ अ यूआरएल, जनरली अ टिपिकल यूआरएल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं हमारे यूआरएल के। द फर्स्ट पार्ट इज द प्रोटोकॉल। फर्स्ट पार्ट को हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। सेकंड पार्ट द नेम ऑफ द साइट, एंड थर्ड पार्ट द एब्सोल्यूट पार्ट टू द डॉक्यूमेंट और फाइल। सबसे पहले आपने बताना है प्रोटोकॉल कौन सा है, उसके बाद आपने वेबसाइट का नेम बताना है, और थर्ड पर आपने कंप्लीट पाथ देना है उस फाइल और डॉक्यूमेंट का, उस वेब पेज का जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एक मैंने जो है वो यहाँ पर एक कंप्लीट यूआरएल मेंशन है। आप देखते हैं अब वो सर्च बार जो है उसमें एक यूआरएल लिखते हैं। जब आप किसी भी वेबसाइट को अगर आपने सर्च करना है तो आप सबसे, अगर आप देखें सबसे ऊपर जो है वो जो वेब ब्राउजर है उसके सर्च बार में यूआरएल लिखा जाता है। तो यूआरएल हमने कहा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये आप किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का एक एड्रेस होता है जिसको थ्रू आप उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स हमने देख लिए। सबसे पहले हम हमारा जो पार्ट है जिसे हम, जो ये पार्ट है HTTP, ठीक है, कोलन और बैकस्लैश जो है टू बैकस्लैश, ये आपका, इसे हम कहते हैं ये हमारे प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिखते हैं HTTPS तो वो सिक्योर जो है वो प्रोटोकॉल हो जाएगा। और एक HTTP है और एक HTTPS। तो ये दोनों, ये जो प्रोटोकॉल है ये हमारे यूज़ किए जाते हैं जब आपने वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है वेब सर्वर को किसी डॉक्यूमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए, फाइल के लिए जो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है वो बाय यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जाती है। ये हमने पढ़ा था वेबसाइट के लिए। तो स्टूडेंट ये वो फर्स्टली हमारा ये पार्ट जो है ये HTTP पार्ट है। क्लियर? सेकंड जो पार्ट है ये आप www.wiseresearch.com, ये आपका साइट का नेम है। तो इस साइट के नेम के भी आगे फर्दर डिवीजन की गई है।
वो क्या कि साइट के जो सबसे पहले ये लिखा हुआ है ना www वर्ल्ड वाइड वेब डॉट, ये होस्ट नेम है, इसे हम कहते हैं ये हमारा होस्ट नेम है। और ये voiceresearch.com ये डोमेन नेम कहलाता है। इस बेसिकली इसका जो है कंप्लीट इसे हम मानते हैं ये हमारा साइट नेम है। www यहाँ लिखने google.com इस तरह से, तो वो आपका कंप्लीट साइट नेम होता है। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पर देखिए कि आपने अगर किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसको या फाइल का पाथ आगे देना, वो किस तरह से देते हैं। तो आप बैकस्लैश, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 4250 फोल्डर, ठीक है, डायरेक्टरी का पाथ जो है, फिर सैंपल्स, इसके सैंपल्स का उसका सब डायरेक्टरी सैंपल्स है, उसमें एक learn.html की फाइल पड़ी हुई है, उसको ओपन करके लेके आओ। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का अंदर ये फोल्डर बने हुए हैं और इस फोल्डर्स के अंदर ये वो फाइल है, ये वेब पेज है जिसको ओपन करके वेब ब्राउजर में जो है वो लेके आना है। तो ये स्टूडेंट ये डायरेक्टरी पाथ कहलाता है और ये आपका डॉक्यूमेंट है learn.html। यहाँ पर आपके पास login डॉट, ठीक है, PHP, इस तरह से जो से भी आपके पास यहाँ पर फाइल जिसको आप ओपन करना चाहते हैं वो लास्ट पे उस, और बैकस्लैश से पहले उसके फोल्डर्स होंगे, जो सैंपल है, ठीक है, जो से भी अपने फोल्डर्स वेबसाइट्स के ना हमने वेबसाइट्स के जो है वो फाइल्स को हमने डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर रखा जाता है उसकी मैनेजमेंट के लिए। तो यानी कि सैंपल्स है, इसमें जितने भी जो सैंपल्स हैं वो पड़े होंगे learn.html, और भी सैंपल्स जो हैं वो इस तरह से। तो रजिस्टर, उसमें रजिस्टर के लिए जो फाइल्स पड़ी होंगी, लॉगिन है उसके लॉगिन की फाइल्स पड़ी होंगी, तो इस तरह से हम फोल्डर्स बना देते हैं। तो ये आपको अब अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारी जो एक वेबसाइट होती है उसके किसी भी वेब पेज को अगर आपने ओपन करना है तो उसके लिए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो है वो कैसे वर्क कर रहा होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट इसमें कोई कंफ्यूजन हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, समझ ना लगी हो, क्लियर है ये बिल्कुल? चलें ठीक है। How does the web work? इसमें HTTP क्या है? HTTP part of the URL defines the type of the protocol which must be used for any particular transaction on the internet. Most importantly, any server which receives the HTTP transaction known that it has to be the web mode and use hypertext transfer protocol for communication. तो हमारा जो HTTP हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली फॉर किसी भी जो डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए, सेव करने के लिए ओवर द इंटरनेट, वेब सर्वर को जो हम सेंड करते हैं। नोट HTTPS implies that it is a secure server. Secure servers use special encryption tool to prevent user from seeing relevant information such as credit card number while making transaction on the internet. तो स्टूडेंट आप अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है वो आप यूजर से जो है वो जो पेज आप जिस पेज लॉगिन का पेज है, ठीक है, यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का जो है वो पेज है, अगर तक उसकी इंफॉर्मेशन आप जब सेंड करें ब्राउजर से वेब सर्वर को, तो वो कंटेंट जो है वो इनक्रिप्ट होकर सेंड हो। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जो है वो HTTPS इस सर्वर को यूज करना है। क्लियर हो गया? How does the work? तो इसमें www.voiceresearch.com, the second part of the URL which is the middle section is used to identify the website by its domain name. In figure XXX, the domain name is the voiceresearch.com. The www which prefix the domain name is the host name for the particular domain. तो ये स्टूडेंट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ऊपर, ये वही चीज़ जो है वो आगे यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो इसमें 2007 samples good.html, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि दिस पार्ट इज द एब्सोल्यूट पाथ टू द रिक्वेस्टेड HTML document which is the good.html. In the case good.html is the file name but the 207 samples good.html is the file path, कंप्लीट उसका पाथ जो है, जो सर्वर के ऊपर ये फाइल कहाँ जो स्टोर है उसका कंप्लीट पाथ जो है प्रोवाइड किया। दिस पाथ implies that from the root directory which is the voiceresearch.com, the system will go to the 2007 folder, and is that folder it will go to the sample folder. Inside the sample folder is the documents called good.html. ये आप वो उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके पास जो सेकंड जो पार्ट है जिसमें बेसिकली वेबसाइट का नेम होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें आपको कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करना होता है। वेब पेज एंड वेबसाइट। अ वेब पेज इज जस्ट वन सिंगल फाइल विद इन वेबसाइट। वेब पेज मे हैव टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, एनिमेशन, साउंड एंड वीडियो। यानी आप भी जो वेब पेज बनाते हैं ना, आप एक अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको कलेक्शन ऑफ
मैनी वेब पेजेस जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, और वेब पेज जो एक आप बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसके अंदर आप टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, इमेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफिक भी, और एनिमेशन वगैरह, साउंड और वीडियो वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ सिंगल पेज विद यूनिक नेम ऑन द वेब पेज वेबसाइट। तो याद रखिएगा कि जितने भी जो हम एक वेबसाइट के पेजेस होंगे उनके यूनिक नेम होंगे, ताकि जब आप उसको ब्राउज़र के जरिए रिक्वेस्ट से एक यूज़र सेंड करता है तो हम उसको फिर आइडेंटिफाई करके उस वेब पेज को फिर आप वेब सर्वर जो है वो सेंड कर सके रिक्वेस्टेड जो है वेब पेज को। तो अब वेबसाइट इज अ ग्रुप। अब वेबसाइट और वेब पेज और वेबसाइट के बारे में वो बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि वेब पेज जो है वो जस्ट एक सिंगल फाइल है, लेकिन जो वेबसाइट है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड पेजेस हैं और फाइल डिजाइन एंड ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ कॉमन थीम। तो हम जितने भी जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उस पर एक कॉमन थीम के जरिए उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस पुट टुगेदर अंडर वन डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। एक याद रखिएगा, एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस जो है एक ही होगा, ठीक है। एक वेबसाइट को एक ही आईपी एड्रेस होगा। और टिपिकली द मेन पेज ऑफ द एनी वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर एक ना जो एक पेज होता है फ्रंट पेज, जिसे हम होम पेज का नाम देते हैं। तो होम पेज इट इज टेक्निकली कॉल्ड बाय वेबसाइट डेवलपर एज इंडेक्स पेज। तो होम पेज का सेकंड नेम है इंडेक्स पेज, ठीक है। तो इसे हम अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो होम पेज को हम इंडेक्स पेज का नाम देते हैं। यूजुअली इट कंटेन्स जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। इट इज द एंट्री पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर वेबसाइट। कि आपने किसी भी वेबसाइट के बाकी जो पेजेस हैं उनको अगर आपने सर्च करना है, उनको देखना है, तो आप एक होम पेज होता है उसके थ्रू ही सर्च कर रहे हैं। तो होम पेज को हम इंडेक्स पेज का नाम देते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट हम ना वेबसाइट की टाइप्स पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो वी हैव मैनी काइंड ऑफ वेबसाइट्स, बट डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट, they may be grouped into different categories. So in this lesson we will discuss type websites based on their main purpose as shown in the figure. तो उसकी मैं एक फिगर आपको शो करवाता हूँ, तो जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की देखते हैं। तो अब वेब पेज कैन आइदर बी स्टैटिक और डायनामिक, यानी कि स्टैटिक वो जिसके कंटेंट चेंज नहीं होते, लेकिन डायनामिक वो जिसमें आप कंटेंट्स जो है वो उसके चेंज हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, सबसे पहले जो है वो हम स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट्स की बात करते हैं। इनसे क्या मुराद है, ये कंसेप्ट आपको स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसके जो पेजेस हम बनाएंगे वो कुछ पेजेस हमारे स्टैटिक पेजेस होते हैं, कुछ हमारे डायनामिक पेजेस होते हैं। तो स्टैटिक पेजेस कौन से होते हैं? A static website is a type of web pages that stored on the server in the format that is sent to the client web browser. It is primarily coded in hypertext markup language. जितने भी जो हमारे hypertext markup language के जो पेजेस हमारे होते हैं उन्हें हम स्टैटिक वेबसाइट का नाम, स्टैटिक पेजेस का नाम देते हैं। जबकि जो डायनेमिक वेब पेजेस हैं वो कौन से होते हैं? तो डायनेमिक वेबसाइट इज वन दैट चेंज और कस्टमाइज इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली एंड ऑटोमेटिकली, यानी कि जिसके कंटेंट वगैरह चेंज हो रहे हो ना वेबसाइट के पेजेस के, वो हमारे डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है। जैसे कि अगर एक फॉर्म है वो जो है वो यूज़र से डाटा गेट कर रहा है और उसको गेट करने के बाद डाटाबेस में सेव करवा रहा है, तो वो जो फॉर्म वाला पेज होगा वो हमारा डायनेमिक पेज कहलाएगा। ठीक हो गया। तो इन एडिशन टू HTML, this may involve the use of some program like Java, JavaScript and PHP। जितने भी जो हम डायनेमिक पेजेस बनाने होते हैं वो जावास्क्रिप्ट और PHP को यूज करते हुए हम बना रहे होंगे। क्लियर स्टूडेंट। जहाँ पर हमने डाटा को जो है वो डेटाबेस में सेव करवाना है या डाटा को एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करवाना है, ठीक है। या डाटा जो पेज डाटा जो पेज पर है वो ऑटोमेटिकली चेंज करवाना है, तो उसके लिए हम डायनेमिक वेबसाइट या डायनेमिक वेब पेजेस को यूज कर रहे होंगे। अब हम टाइप्स देख लेते हैं वेबसाइट की। जो टाइप्स मेजर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कुछ इंफॉर्मेशनल साइट है, प्रोवाइड पीपल विद यूजफुल इंफॉर्मेशन, जैसे कि विकिपीडिया की जो साइट है, ठीक है। कुछ जो है वो पर्सनल साइट है, यूज बाय इंडिविजुअल टू शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसकी ये भी हमारे पास पर्सनल साइट्स भी बहुत सी आपके पास मौजूद हैं। फिर कुछ पोर्टल साइट है, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज दैट पीपल यूज एवरी डे, जैसे कि आपके जो ऑनलाइन जो है वो सेल एंड परचेज का एक पोर्टल आपने बनाया हुआ है, ठीक है। फिर कुछ कमर्शियल साइट है,
सेल और प्रमोट आ कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसकी तो बेतहाशा बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं आपके पास कि जिसमें आप कमर्शियल साइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ एजुकेशनल साइट्स हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल और यूनिवर्सिटीज़। तो ये आपके पास कैटेगरीज हैं। अब आपने इसमें से कोई एक कैटेगरी चूज़ करनी है, आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी फिर आगे फर्दर जो है इन डेप्थ आपने डिफरेंट जो है उसकी एग्जांपल देखनी है कि बेस्ट कौन सी है। अब देखें जो आपकी जो फेसबुक है ये आपकी सोशल साइट है, इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम सोशल साइट का नाम देते हैं जो हमारी फेसबुक है। तो ये आपको पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप सर्विसेज और प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज दैट पीपल यूज एवरी डे। इनकी फेसबुक हमें बहुत सी सर्विस प्रोवाइड करती है जिनको हम एवरी डे यूज कर रहे हैं। तो कमर्शियल साइट की हम बात करें, द मेन पर्पस ऑफ द कमर्शियल वेबसाइट इज टू सेल आर advertise product on services. Basically there are two types of commercial websites। इनके commercial के आगे further दो types हैं। एक को हम नाम थे e-commerce website। e-commerce websites are created for selling and buying or advertising goods and services on the internet। Because the sale is on the internet and the buyer can only view the product or read about the service, it is important to provide in-depth description of the product or service with picture, video, and other visual to encourage the consumer to buy। तो कहता है कि ई कॉमर्स के लिए जो हम वेबसाइट बनाते हैं, आपने आपने जो है वो ये देखी होगी जो जैसे OLX है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो ये ई कॉमर्स के लिए जो वेबसाइट हम बनाते हैं ये एक्चुअली हमारा मेजर पर्पस होता है कि हम कोई एडवर्टाइजमेंट दें किसी सेल किसी प्रोडक्ट के बारे में, या सेलिंग और बाइंग जो है वो प्रोवाइड करें। तो क्योंकि हमें जो है वो ऑनलाइन ये सारा काम करना होता है, तो हमें अपने जो प्रोडक्ट की साथ सर्विसेज की पिक्चर, वीडियोस और अदर कुछ विजुअल बेहतर तौर पर कंज्यूमर को, जो हमारा जो कस्टमर है उसको इनकरेज करने के लिए हमें साथ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी होती है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी साइट OLX साइट की जो वेबसाइट है, ठीक है, जो हम कर ई कॉमर्स पर्पज़ के लिए और भी यूज़ कर रहे हैं, इनके उनमें जो है वो इस तरह से होता है कि विजुअल जो है वो हम पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह साथ में इंक्लूड करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की बेहतर तौर पर डिस्क्रिप्शन हो सके। तो ये एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, पहले आपको ना जो अगर आपने कुछ कमर्शियल करनी होती थी, ठीक है, एडवर्टाइजिंग करनी होती तो वो बैनर्स आप लगाते थे, वो मैक्सिमम आप एक सिटी के अंदर जो है वो लगा लें। लेकिन अगर आपने देखना है कि मैनी सिटीज़ के अंदर जो है वो एक कंट्री के अंदर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो, उसके लिए फिर आपके पास बेहतर जो है वो सोल्यूशन ये है कि हम ई कैमरास जो है वेबसाइट जो है उसके थ्रू हम अपनी एडवर्टाइजमेंट दें। तो इंटरनेट के थ्रू आप जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो वर्ल्ड वाइड आप एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट की प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसका एडवांटेज है। फिर कमर्शियल साइट कंटिन्यू, कुछ जो है कॉर्पोरेट प्रेजेंस वेबसाइट्स हैं are commercial site which do not necessarily sell anything. Most often the primary purpose of such site is provide the public with information about the company's product and services, ठीक है। क्रिएट गुड इमेज फॉर द कंपनी, क्योंकि कोई भी कंपनी, अब ये ना इसका काम क्या होता है जिसे हम कॉर्पोरेट प्रेजेंस वेबसाइट का नाम लेते हैं। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपके पास ना अब डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास आएंगे कि आप जो हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट है। तो उस इस तरह की भी जो हमारी वेबसाइट होती है इसे हम कॉर्पोरेट प्रेजेंस वेबसाइट्स का नाम देते हैं। तो ये इसका मकसद होता है, इसका मेन पर्पस होता है क्रिएट गुड इमेज फॉर द कंपनी, और इसके अलावा इल्यूस्ट्रेट द कंपनी बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स, मिशन एंड विजन। ये ये तो देखें ये एक्चुअली काम इनका क्या है, ये भी हमारे ई कॉमर्स के लिए यूज़ हो रही है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, हमारे बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ हो रही है। तो हमने फिर ई कॉमर्स की जो है वो दो टाइप्स देख ली यहाँ पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर हम ई कॉमर्स जो है इज एन एक्रोनिम फॉर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स विच मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। तो अब आपने देखा कि अब जो है हमारे पास एक आइडिया है कि हम कोई एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो कि कोई जो सर्विस जो है वो सेल एंड परचेज के लिए हम यूज़ कर सकें जिसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ई कॉमर्स की वेबसाइट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं हमारी,
और कमर्शियल, इन्हें हम कमर्शियल साइट का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, कमर्शियल में आती है, और दूसरी कॉर्पोरेट प्रेजेंस वेबसाइट्स आती है। सेकंड जो है स्टूडेंट, वो भाई आपकी सर, जी जी, सर अगर कुछ बाय करना या सेल करना हो तो वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में होगा, बाइंग और सेलिंग जो, क्या कह रहे हैं? बाइंग और सेलिंग मतलब कि वो भी ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में नहीं होगा, हम ना वो ऐसा, अलग से बनती है। जी, हम ना ई कॉमर्स में इस तरह से है कि ओवर द नेटवर्क इंटरनेट जो है, बाय यूजिंग इंटरनेट, हम अपनी वेबसाइट के थ्रू, आपने देखा ऑनलाइन हम जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर आएँ, हमने वहाँ पर कुछ काफ़ी प्रोडक्ट डिस्प्ले की होती हैं, उनकी प्राइसेस मेंशन की होती हैं, और उनके जो है डिस्काउंट वगैरह वगैरह अवेलेबल है, वो भी जो है मेंशन किए होते हैं। तो ताकि एक जो यूज़र है वो, उसको मार्केट में जाके सेल सेल जो है वो ना करनी पड़े या परचेज़ ना करनी पड़े, बल्कि वो घर से ही रिक्वेस्ट सेंड करे, ठीक है? अपनी जो है वो अब जो पेमेंट है उसके 2 मेथड है कि आप, एक तो आप उधर ही बाय पे जो है वो अपना जो एक अपना जो एटीएम कार्ड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है? वो प्रोवाइड करके, तो वहाँ से जो है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो आप पेमेंट कर लें। दूसरा ये है कि आप घर उसको ऑर्डर कर लें, जब वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके जो आपने एड्रेस दिया हो वो वहाँ पर सेंड हो जाए, तो आप तब जो है उसको और पे कर दें, जो भी आपके पास लेके आया पर्सन है, जो उन्होंने भेजा है, जिसके थ्रू आपको आपकी प्रोडक्ट सेंड की है। तो एक्चुअली ये जो ई कॉमर्स होती है, इसमें हम बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि हम ई कॉमर्स के जरिए, आपने देखा होगा फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो आजकल, जितने भी जो आपके पास रेस्टोरेंट मैन सिस्टम्स हैं वो अपने, और जितने भी जो आपके पास ये आपके पास ये होते हैं कॉस्मेटिक्स के, फिर ये जो ड्रेसेस के ड्रेसेस कलेक्शन के लिए जो डिफरेंट, आपने देखा होगा वेबसाइट्स हमारी मौजूद हैं, जो कि ओवर द इंटरनेट आपको प्राइस से लेकर, इसके अलावा मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, इन सब की जो मार्केट में वेबसाइट्स मौजूद हैं, ये सारी हमारी कमर्शियल वेबसाइट कहलाती हैं, या फिर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहलाती हैं। क्लियर है? जी सर। जी। तो नेक्स्ट जो है ना वो हमारी, अब हम देखते हैं कि पोर्टल वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। The web portals are created to provide a variety of services which are used frequently. A web portal can provide content such as campus information, बिजनेस इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन, जर्नल न्यूज़। अब जितने भी जो आप एक, हम कहते हैं ना यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, आपका जो है वो यूनिवर्सिटी का वेब पोर्टल का मतलब यूनिवर्सिटी का एक वेबसाइट मौजूद है जो कि अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रही होती है, ठीक है? कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम है। इस तरह से जो आपके पास बिजनेस के भी इस तरह से वेब पोर्टल हो सकते हैं जिनके ज़रिए वो अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जो सोशल इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग कर सकते हैं आप अपने वेब पोर्टल के जरिए, जो है जनरल न्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं वेब पोर्टल के जरिए। आप ब्लॉग्स वगैरह बना के जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो अपने एक वेब पोर्टल आपने बनाया हुआ है, ठीक है? और उसके थ्रू जो है वो आप सोशल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, कैंपस इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। तो with portals, it is easy for user to get access to a variety of information from one single site. तो एक ही सिंगल साइट पर आप जो है आप जो है वो वेब पोर्टल के जरिए अपने जो यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो मेन पर्पस इसका यही होता है कि आप जो है वो कुछ कैंपस से की जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन या सोशल इंफॉर्मेशन, उसको बाय यूजिंग इंटरनेट जो है वो वेबसाइट्स पर शो करें, इसे हम वेब पोर्टल का नाम देते हैं। तो इसमें जो मेजर जो है वेब पोर्टल्स वो फेमस जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट, कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। द पर्पस ऑफ सच वेबसाइट्स, जी क्या कह रहे हैं? कोई क्वेश्चन है बच्चे आपका? Okay, the purpose of such website is to provide people with useful information. The information may include, but not limited to, fashion, medical, educational, real estate, automobile, travels. तो अब ये इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन साइट्स होती हैं हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स का नाम लेते हैं, ठीक है? तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी हमारे पास वेबसाइट्स ऐसी हैं जो जहाँ पर जस्ट जो है वो कुछ आपके पास रिलीजियस वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर आपके पास रिलीजियस इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड की जाती है, कुछ फैशन वेबसाइट्स मौजूद है जहाँ पर आप फैशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है, मेडिकल की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड, एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही होती है, ठीक है। तो ये इन्हें हम नाम देते हैं हमारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स। आगे नेक्स्ट जो है वो टाइप वो आपकी एजुकेशनल है। एजुकेशनल वेबसाइट आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कूल एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। द पर्पज ऑफ एजुकेशन साइट इज टू प्रमोट नॉलेज, ठीक है। तो आपके पास जैसे कि आपके पास जितने भी जो ये जो ऑनलाइन जो है वो एजुकेशन के लिए आपने जो वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि आपके पास आपने देखा होगा कि ये जो विकीपीडिया है ये भी आपके पास एक एजुकेशनल वेबसाइट है, जहाँ पर इसके अलावा आपने गूगल साइट्स जो हैं जहाँ पर जितने भी जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, गूगल साइट्स जो हैं, ठीक है। गूगल साइट जो है और इसके गूगल स्कॉलर जो है इसके ऊपर आपके जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट आप जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की मैनेजमेंट के लिए जो आप साइट्स बनाते हैं वो आपकी एजुकेशनल वेबसाइट्स कहलाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो टाइप है वो आपकी पर्सनल वेबसाइट्स है। पर्सनल वेबसाइट एनेबल पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आप अपनी पर्सनल जो पिक्चर्स वगैरह हैं, अपनी जो पिक्चर पर्सनल लाइफ के बारे में वहाँ पर आप शेयर कर रहे हैं। तो द पर्पज ऑफ दिस साइट इज टाइप ऑफ साइट इज टू क्रिएट platform for people to freely and willingly express their selves to family and friends. Such information may include entertainment, portfolio, resume, hobbies, interest, new and more. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो है अपने वेबसाइट बनाई, ठीक है। तो जैसे होगा ना कुछ अपने जो है वो आपके पास प्रोफेसर्स होते हैं वो उनकी अपनी पर्सनल वेबसाइट्स उनकी होती हैं जहाँ पर उन्होंने अपने जितने भी जो लेक्चर्स हैं अपने जो कोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की होती है, ठीक है। अपने हॉबीज़ के बारे में, अपने वीडियोस लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की होती है, तो उसे हम पर्सनल वेबसाइट्स का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट, इसमें कोई क्वेश्चन हो समझ लगी तो आपने इसी तरह से और भी जो है, जी हाँ, वो भी आपकी पर्सनल वेबसाइट हो सकती है। तो basic element of web pages consist of different element. Each of these elements on the web page is used to communicate different kind of information to the page who's visit the web page. अब बेसिक एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट जो हमारे वेब पेज के हैं, द कॉमन एलिमेंट ऑफ एनी वेब पेज, क्या क्या चीजें होती हैं हमारे वेब पेज की? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक्स। Each of these element is created separately to form the complete web page. अगर आपने एक वेब पेज बनानी है ना तो उसके बेसिक एलिमेंट आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? आप टेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड है, आपको कुछ ग्राफिक्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह जो मल्टीमीडिया जो है वो रिक्वायर्ड होगा और कुछ हाइपरलिंक जिनके जरिए आपने उनको कंबाइन करना होगा। तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट कहलाते हैं। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, द फाउंडेशन ऑफ द मोस्ट वेबसाइट कंटेंट इज द टेक्स्ट एंड ग्राफिक। अब हमने देखा जितनी भी जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें ज़्यादा अगर हम देखें ना परसेंटेज वो हमारे टेक्स्ट और ग्राफिक की होती है। तो टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, लेटर, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स। ग्राफिक्स इंक्लूड ड्राइंग, चार्ट, डायग्राम्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड नेविगेशनल बटन्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया इज टर्म व्हिच इज रेफर्ड टू द इंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स सच एज ग्राफिक, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। ये आपकी ना वेबसाइट को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाती हैं जब आप मल्टीमीडिया ऐड कर रहे होते हैं। एंड इंटरेक्टिवली with the use of computer technology, audio, video and animations are three main multimedia elements. Audio is the live or record sound, video is the live or record moving image, animation refers to the movement of text or graphic, उसे हम एनिमेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी एनिमेशन से बता दिया कि आपको आपकी वेबसाइट पर कोई टेक्स्ट जो है ना वो आपने देखा होगा, अक्सर हम वेबसाइट ओपन करते हैं ना तो उसके वो सबसे टॉप पर जो है वो कुछ टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट से राइट जो है वो मूव कर रहा होता है, या कोई ग्राफिक्स जो है वो टॉप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट जो है मूव करें, उसे हम एनिमेशन का नाम देते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट को मोर इंटरेक्टिव बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका हाइपरलिंक है। तो वेब पेजेस कंटेन्स हाइपरलिंक। वेब पेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर विया हाइपरलिंक। एक वेब पेज है उसको दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करना उसको हाइपरलिंक के जरिए किया जाएगा। So this enables people to navigate or move from one page on a website to another. Hyperlink can be just a word. Hyperlink में ना जब आप क्रिएट करते हैं
तो आप किसी वर्ड पर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, फ्रेज पर भी लगा सकते हैं, किसी ग्राफिक पर भी, किसी इमेज पर भी, और इवन दैट किसी एनिमेशन के ऊपर भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं कि जैसे एक पर्सन जो है उस एनिमेशन पर क्लिक करता है तो वो किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव कर जाए। तो हाइपरलिंक कैन बी सिलेक्टेड टू डिस्प्ले अ वेब पेज लोकेटेड ऑन द सेम वेबसाइट आर ऑन अनदर वेबसाइट। यानी कि आप एक वेबसाइट वेब पेजेस के दरमियान भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर अगर आपने मूव करना है उसके लिए भी आप हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं। तो hyperlink make it easier to navigate through a vast amount of information by moving from one page। तो यानी कि आपको एक वेब पेज के ऊपर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना आप लिख सकते, तो आपने फिर एक वेब पेज पे आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने दूसरे वेब पेज पे लिखी, तो उसका आप हाइपरलिंक जो है एक लिंक क्रिएट करेंगे जिसे हम हाइपरलिंक का नाम देंगे। हाइपरलिंक आर अफेक्शनेटली कॉल्ड लिंक्स, इन्हें हम सिंपली लिंक्स भी कहते हैं हाइपरलिंक्स को। तो देयर several options available to connect to the internet including the following। आगे नेक्स्ट आपने इंटरनेट को जो हम कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से अगर आपने कनेक्ट करना है उसके लिए आपको मॉडेम जो है, केबल, फाइबर, वायरलेस, फिक्स ब्रॉडबैंड, मोबाइल ब्रॉडबैंड, इनके जरिए जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट, तो ये आप देखें कि हमने अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो इंटरनेट के साथ मॉडेम है, मॉडेम के थ्रू आगे नेक्स्ट आपका वायरलेस राउटर है, और राउटर जो है वो सिग्नल वायरलेस बूट कर रहा है और आप उससे लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने भी जो डिवाइसेस हैं वो अटैच कर सकते हैं। तो हाउ टू कनेक्ट, तो कॉमन होम सेटअप जो है वो किस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका आईएसपी, आपका ये इंटरनेट है, तो इंटरनेट से आप मोबाइल मॉडेम, ठीक है, एक आपके ब्रॉडबैंड मॉडेम होती है, एक आपके पास इथरनेट से के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं, और एक आपके पास इंटरनेट जो है गेटवे या राउटर्स के जरिए आप जो है आगे फर्दर अपने कंप्यूटर्स को कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कनेक्शन जो है वो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई कि आपके पास एक्चुअली जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हमारे पास डिवाइसेस जो हैं वो किस तरह से हमने आपस में कनेक्ट करनी होती हैं। तो ये नेक्स्ट आपका जो है हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट रिमोट नेटवर्क सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अपने कैमरा वगैरह जो है वो आईपी कैमरा है, राउटर्स के साथ डीवीआर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें जिनकी जो जितना भी जो आपके पास वीडियोस वगैरह बन रही हैं उसको आपको सेव करने के लिए ये इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए आप यही जो इस इमेज है वो इंटरनेट के थ्रू आप किसी मोबाइल पर भी सेंड कर सकते हैं और आप किसी कंप्यूटर पर भी ये डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है हमारे जो लेक्चर्स हैं, दो बेसिक लेक्चर, ये आपको अंडरस्टैंडिंग करवानी थी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब की टाइप्स कौन सी होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के बेसिक एलिमेंट कौन से होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब सर्वर क्या है, एक वेबसाइट कैसे वर्क कर रही होती है, इंटरनेट से क्या मुराद है, ठीक है, इंटरनेट क्यों ज़रूरी है हमारी वेबसाइट्स के लिए, ताकि जब हम आगे नेक्स्ट वेबसाइट जब हम वेबसाइट का डिज़ाइन आप स्टार्ट करेंगे तो जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है वो उसको हम देख रहे होंगे, तो आपको ये ऑलरेडी नॉलेज होगा कि अगर आपने इन स्टैटिक वेब पेजेस को अगर आपने रन करना है तो आपको ब्राउज़र पे रन करना है, लेकिन अगर आपने डायनेमिक वेब पेजेस को रन करना है तो उसके लिए आपको XAMPP इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, आपको PHP MyAdmin हम जो है वो हम इंस्टॉल करना होगा ताकि हम अपने डाटा जो अपने वेब पेजेस से डाटा कलेक्ट करके डाटाबेस में सेव करना है वो आप फिर उनको उन सर्वर्स को यूज़ करते हुए कर सकें। तो स्टूडेंट ये जो बेसिक आपके पास लेक्चर्स थे उनको आपने अच्छे से और जो है वो थॉरली जो है वो स्टडी करना है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझसे पूछ लें। आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ आपको नॉलेज गेन हुआ कि आपके पास वेबसाइट्स के बारे में, क्योंकि आपने जी एक्चुअली जी वेबसाइट्स आपने बनानी है तो उससे पहले हमें उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि ये वेबसाइट्स हैं क्या, भी किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, चलें, नो सर, नेक्स्ट हम HTML वी पढ़ेंगे कल सर। चलें, गुड नेक्स्ट लेक्चर। जी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम आपने नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे अपनी असाइनमेंट जो है वो भी अब आपने TCP IP प्रोटोकॉल इस पे आपने असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, वो मुझे आपने देनी है। और सॉरी सर, कौन सी असाइनमेंट? TCP IP जो आपका प्रोटोकॉल है ये क्या है और कैसे वर्क करता है, इसकी लेयर्स कितनी है, 4 to 5 लेयर्स हैं, उनके बारे में आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो हैंड रिटन असाइनमेंट आपने लिखनी है। ओके सर। ओके सर, चलिए ठीक है, ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हेलो ये सर। सर।